अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है वह जातियों में लड़ाई कराती आई है। साथ ही बीजेपी जातियों में भेदभाव कराती रही है, कभी किसी जाति को तो कभी किसी जाति से, केवल अपने स्वार्थ के लिए ऐसे काम बीजेपी सरकार करती आई है। वहीं महंगाई को लेकर अखिलेश ने कहा कि तेल के भाव में थोड़े पैसे कम कर देने से जनता उनके साथ खड़ी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल के दामों में कमी से कुछ नहीं होने वाला है। ये सरकार अगर डीजल पेट्रोल के दाम 0 भी कर देगी तो समाजवादी पार्टी का ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सफाया करके इनकी गिनती न जाने कहां पहुंचा देगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चुनाव करीब आते ही डीजल और पेट्रोल के दाम दिखने लगे पर सिलेंडर नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी बेईमानों की सरकार है और ऐसी पार्टी से सावधान रहने की बात अखिलेश ने कही है। हो सकती है अगर दुनिया के दूसरे देशों में जो आबादी में इतने बड़े खुशहाली है, अगर उनके यहाँ और जहाँ सड़कें अच्छी बनी है, अस्पताल है सबके लिए, पढ़ाई का इंतजाम है, नए नौजवान नौकरी पा सकते हैं, बिजली सस्ती है, स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हैं और कहीं भेदभाव नहीं है, किसी तरह का जात का धर्म का भेदभाव न हो। अगर दुनिया में दूसरी जगह हो सकता है तो क्यों नहीं भारत में और क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में हो सकता है? इतनी बड़ी आबादी। और फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनगणना होने जा रही है। जनगणना बड़ा फैसला है सरकार का। उन जातियों को सम्मान देना, उन जातियों को हक देना, उन जातियों को बराबर खड़ा करना जिनको आजादी के बाद सम्मान न मिला हो। आपकी जो लड़ाई है और जो समाजवादी पार्टी हमेशा कहती रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, पिछड़ों की भी जाति जनगणना हो, कम से कम पता लगे कौन कितनी जाति का है। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आज है वो जातियों में लड़ाई कराती रहेगी, भेदभाव करती रहेगी जातियों में, कभी किसी जाति को किसी जाति से, किसी जाति को किसी जाति से, केवल अपने स्वार्थ में। इसलिए जहां जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और समाजवादी पार्टी ये मानती है कि आने वाले समय में पिछड़ी जातियों की भी गिनती हो और उनको भी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। आज जो महंगाई है, महंगाई देखिए कहां पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि कुछ पैसे कम कर दें तो जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी। समाजवादियों का मानना है कि अगर ये डीजल पेट्रोल 0 भी कर देंगे तब भी उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सफाया कर करके इनकी गिनती हो सकता है न जाने कहां पहुंचा दे। और चुनाव जैसे करीब आया, चुनाव जैसे ही हारे, पेट्रोल की तरफ देखने लगे, डीजल की तरफ देखने लगे। अभी सिलेंडर नजर नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को। सोचो, लाल रंग का सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आ रहा। उसकी कीमत कहां पहुंचा दी। जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज महंगी हो जाती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दिल्ली में बैठ करके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे थे, वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। जब इतनी बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश है, यहां पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो सकता था, बिजली सस्ती हो सकती थी, महंगाई पे नियंत्रण लग सकता था, चीजें सस्ती होती, नौजवानों के लिए इन्वेस्टमेंट के बहाने नौकरी रोजगार मिल जाते थे। इस सरकार ने न केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत को नहीं माना है, वही डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का जो सिद्धांत था कि इनको हक और सम्मान मिल जाए, उस हक और सम्मान को भी छीना जा रहा है। चीजें बेची जा रही हैं, बाजार में हर चीज लगा दी है। कोई सरकार अगर चीजें बाजार में लग जाएगी तो कोई ना कोई खरीदने आ ही जाएगा। सब कुछ बेचना चाहती है सरकार, और ये सरकार बनी रही तो हो सकता है सब कुछ बेच करके सरकार को भी आउटसोर्स करके छोड़ के चले जाए। इसलिए हम सब लोगों को सावधान रहना है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का आज अपना कार्यालय हो गया है, लखनऊ राजधानी में कार्यालय हो गया। ये शुरुआत है और थोड़ा बहुत अगर सहयोग और भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी न की होती तो आपका लखनऊ में तो नहीं, दिल्ली में घर परमानेंट हो गया होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की, बड़े पैमाने पर लोगों के ठप्पा लगा दिया, पैसे लेकर के वोट खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। चंदौली लोकसभा में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने वोट लेने के लिए लोगों के हाथ पर, उंगली पर
स्याही लगा दी बताओ।